गोस्वामी जी कहते हैं, जाने बिना न होई परतीति, जाने बिना न होई परतीति, बिन परतीति होई नहीं प्रीति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। जिमि खगपति जल के चीकराई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये सिद्धांत है कि बिना जाने प्रेम नहीं होता, भले ही आप मिले भी नहीं हो, लेकिन उनके विषय में आप जानते हो तो आप में प्रेम हो जाएगा। और भले ही आपके बगल में कोई बैठा है, लेकिन उनके विषय में आपको कोई ज्ञान नहीं, तो उनमें कोई श्रद्धा नहीं होती। इसीलिए प्रेम तो ज्ञान से होता है, जानने से होता है। भगवती विदर्भ राजकुमारी श्री रुक्मिणी जी अपने पत्र में कह रही है, हे भुवन सुंदर द्वारिका नाथ श्री कृष्ण, श्रुत्वा तव गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्वेश्य कर्ण विवरे हरतुंगता। हे भुवन सुंदर द्वारिका नाथ, संतों के मुख से और ब्राह्मणों के मुख से आपके नाम रूप लीला गुण चरित्र को श्रवण करते करते आपके चरणों में मैं अपने आप को समर्पित कर चुकी हूं। जैसे सिंह सियारों के बीच से अपना भाग छीन के ले जाता है, वैसे आप आकर मुझे यहां से ले जाइए, अन्यथा मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। क्या प्रेम है! अभी तक रुक्मिणी जी को भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन हुआ नहीं है, बिना देखे इतना प्रेम। बोले हाँ, कैसे? बोले सुन के। श्री विभीषण जी कह रहे हैं, श्रवण सुजस सुनिया, श्रवण सुजस सुनिया, प्रभु भंजन भव भी त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। विभीषण जी कह रहे, प्रभु मैं आपके शरण में आया हूं, आप बड़े शरणागत वत्सल हैं।
विभीषण जी का प्रेम उमड़ रहा है। इतना प्रेम कहां से आया? विभीषण जी, अभी तो आप राम जी का दर्शन नहीं किए हो, फिर राम जी में इतना प्रेम कहां से आ गया? तो विभीषण जी स्वयं अपने वाणी से कह रहे हैं, श्रवण सुजस सुनी आयो, सुन के आया, सुन के आया। किससे सुने हैं? तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर सब जग जाना, लंकेश्वर सब जग जाना, ओ लंकेश्वर सब जग जाना, लंकेश्वर सब जग जाना। श्री हनुमान जी के मुख से जब श्री रघुनाथ जी के पावन करुणामय स्वरूप का श्रवण किए, प्रभु के शरणागत वात्सल्य, शरणागत रक्षक, इन गुणों का जब श्रवण किए तो विभीषण जी राम जी के चरणों में आ गए। नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति क्या है? श्रवणम। प्रथम भक्ति है श्रवणम। इसीलिए अगर कोई ईमानदारी से भगवान के चरणों को प्राप्त करना चाहते हो, ईमानदारी से इन संसार के विषय के भोगों को लात मारकर आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं, आप सब सुनो सुनो सुनो, खूब सुनो। मैं आप सबसे अपनी छाती का बात बताता हूं, अपने हृदय की बात बताता हूं। आज तक जहां भी पहुंचा, कहां तक पहुंचा, ये तो नहीं बता सकता, वो तो हमारी श्री जी जाने, लेकिन जहां तक भी पहुंचा हूं, केवल संतों के चरणों में बैठकर, उनके झूठन खाकर और उनके मुख से सुन के पहुंचा। मैं अपने मन में बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करता हूं कि अगर मैं संतों के चरणों में बैठकर नहीं सुना होता तो पता नहीं आज किसी विषय रूपी नाली में कीड़े बन के पड़ा होता, संसार का कोई सांसारिक कार्यों में ही लिप्त होता। आज श्री गुरुदेव का चरणार विंद मिला, श्री लाडली जी का आश्रय मिला, युगल श्यामा श्याम का आश्रय मिला, केवल संतों के मुख से सुनकर। इसीलिए अगर प्रभु के चरणों को प्राप्त करना चाहते हो, अपने जीवन और जन्म के लाभ पाना चाहते हो प्यारे, तो संतों के वाणी को सुनो, श्रीमद् भागवत जी को सुनो, कथा और कीर्तन को सुनो। क्योंकि साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे।